लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हाफिजाबाद में चोरी की अनोखी वारदात पेश आई। हैकर्स एटीएम से 58 लाख से ज्यादा रकम ले उड़े। मुलजिमान ने डिवाइस के जरिए सिर्फ 5000 वाले नोटों की ट्रे को हैक किया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये हाफिजाबाद में चोरी की वारदात हुई, अनोखी वारदात जिसमें हैकर्स एटीएम से 58 लाख रुपए से ज्यादा रकम ले उड़े हैं। मुलजिमान ने डिवाइस के जरिए सिर्फ 5000 वाले नोटों की ट्रे को हैक किया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एटीएम को खाली कर दिया। मुलजिमान ने नेशनल बैंक पिंडी भटिया में डिवाइस का इस्तेमाल किया। सिर्फ 5000 वाले नोटों की ट्रे को हैक किया। 58 लाख रुपए से ज्यादा रकम ली और फिर ये जब डिवाइस का राब्ता मुनक़ता हुआ तो मशीन खुदकार तरीके से बंद हो गई। हेड ऑफिस से अलर्ट जारी हुआ। गार्ड मशीन तक पहुंचा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैंक मैनेजर का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। तहकीक कर रहे हैं। हमने इधर अपना एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दे दी है, तो बाकी तहकीकात इसकी जारी है। वाकये के बाद एटीएम को सील कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में सस्ते डॉलर्स बेचने की आड़ में लोगों को कंगाल करने वाले गैंग का इंकशाफ हुआ। इराक पलट शहरी लालच में 50 लाख का झटका खा बैठा। फहद इस्लाम को सस्ते डॉलर्स की खरीदारी पर 3.25 लाख से ज्यादा मुनाफे की कहानी सुनाकर शीशे में उतारा गया। जाल साज गिरोह जाली डॉलर थमाकर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने इस तरह चलाने वाले ने चूना लगा दिया। लालच इराक पलट शहरी को महंगी पड़ गई। फहद इस्लाम नामी शहरी सस्ते डॉलर्स के चक्कर में 50 लाख रुपए गंवा बैठा। पुलिस के मुताबिक मुद्दई फहद इस्लाम इराक से हाल ही में लौटा था। गुलशन हदीद में बाल कटवाने नाई के पास गया तो उसने बड़ी ऑफर दे दी। नाई ने कहा उसके दोस्त सस्ते डॉलर्स फरोख्त कर रहे हैं। पहली मुलाकात में $50 के 2 असल नोट देकर शीशे में उतार लिया गया। फहद को 50 लाख के एवज $30,000 देने का लालच दिया गया। डील में 2,80,000 से ज्यादा मुनाफा भी बताया गया। डील करते वक्त $50 के 3 जाली पैकेट थमा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुद्दई ने गश्त करती पुलिस मोबाइल को देखकर शोर मचा दिया। पुलिस को देखकर मुलजिम अनवर चांडियो, एक खातून और ड्राइवर रकम लेकर भाग निकले। डील कराने वाले नाई रजब और महबूब नामी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गोजरा में मुसल्ला डाकुओं ने मुर्गी शॉप लूट ली। डाकुओं ने दुकानदार और ग्राहकों को निशाना बनाया। 12 लाख रुपए नकदी और 4 मोबाइल फोन ले उड़े। गोजरा में डकैती की बड़ी वारदात। मुर्गी शॉप का मालिक हो गया कंगाल। तहसील ऑफिस रोड पर मुसल्ला डाकुओं ने दुकान पर धावा बोल दिया। ताजिर को मारा पीटा, ग्राहकों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसल्ला डाकू 12 लाख रुपए नकदी और 4 मोबाइल फोन ले उड़े। 2 बंदे आए ने, मैं इत्थे दफ्तर मौजूद सा। मेरे को दुकानदार आए पैसे जमा करवाने वास्ते। उन्होंने पहले आके सानू कुटिया वा, कुट के वावा 5 मिनट पहले कुटते रहे। उन्होंने फिर सानू इत्थे साइड ते लवा दिता वा। 5.5 लाख रुपया वो कढ़िया पहले। उत्ते दराज मुख्तलिफ साड़ी कढ़ाई से 3-4 दिनों की। 4.5 मोबाइल से 4 मोबाइल भी ला गया। शहरियों के मुताबिक शहर में लाकानूनियत का राज है। सिटी पुलिस वारदातें रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अहमदपुर शर्किया मोटरवे पर खतरनाक हादसा पेश आया। कार का टायर फटने के बायस कार पोल से जा टकराई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जांबाग अफराद में मियाँ बीवी, 2 बेटे और बेटी शामिल हैं। हादसे का शिकार फैमिली शादी में शिरकत के लिए जा रही थी। किल्लत ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। कराची से पेशावर तक चूल्हे ठंडे हो गए। देहात में लकड़ियों का दौर वापस आ गया। शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ गई। गीजर और हीटर चलाना तो अब ख्वाब बन गया। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। में गैस बहरान, अवाम परेशान, कैसे बनाएं रोटी और नान। गैस की किल्लत ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को लपेट में ले लिया। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से महंगाई के मारों का खर्चा दुगना हो गया। कराची में सर्दी पूरी तरह आई नहीं मगर गैस पहले से ही गायब हो गई। घरेलू सारिफीन के साथ साथ सनतों को भी गैस मयसर नहीं। रावलपिंडी में भी गैस नायाब। लोड शेडिंग के साथ कम प्रेशर का दोहरा अजाब। चूल्हे ठंडे पड़ने से बच्चे और बड़े सभी नाश्ते के बगैर घर से निकलने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बार बार बाहर से खाना खरीदने की सकत नहीं। सिलेंडर की बढ़ती कीमत भी कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत मसले के हल के लिए इक़दाम करे। सर्दी की आमद के साथ ही सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बढ़ता हुआ गैस बहरान आवाम के लिए एक और अजियत से कम नहीं। गैस लोड शेडिंग के हवाले से अरकान सिंध असम्बली का क्या कहना है, बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। इमरान खान को अगले 5 साल चाहिए।
तो आवाम का ख्याल करें। हुकूमत जुल्म कर रही है, हम सह रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के निर्खों की महाना इजाफे को कराची से खैबर पेशावर तक गवादर आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसी हुकूमत आ गई है कि जीना दोभर हो गया, हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। सरकारी जमीन और जंगलात की अराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयार करने का हुक्म दे दिया। मलिक अमीन असलम को मनसूबाबंदी से मुताल्लिक खुसूसी टास्क दे दिया गया। सरकारी जंगल में मंगल मनाने वालों के गिर्द घेरा तंग, कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन की मंसूबाबंदी शुरू कर दी गई, जिसमें सरकारी जमीन हथिया सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आजम ने ठोस प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। प्लान की तैयारी का टास्क मलिक अमीन असलम को सौंप दिया गया। वजीर आजम ने 2 रोज कबल ट्वीट पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन का इंदिया दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को पुलिस ऑर्डर पर 30 रोज में अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पुलिस ऑर्डर के मुताबिक फोरम्स तश्कील देने की हिदायत भी कर दी। रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। मौजूदा सेटअप में जो काम चल रहा है बादियुन नज़र में गैर कानूनी है। इंतजामिया पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। मौजूदा सेटअप में जो काम चल रहा है बादियुन नज़र में गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस ऑर्डर पर 30 रोज में अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस ऑर्डर पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद अमल करें वरना पेश हो जाएं। चीफ जस्टिस अतर मुंदला ने रिमार्क्स दिए कि 2015 से ऑर्डर पर अमल दरामद होना था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पुलिस सारा गैर कानूनी काम कर रही है। अदालत ने पुलिस ऑर्डर के मुताबिक फोरम्स तश्कील देने की हिदायत भी कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के इस्तीफा पर मोहलत देते हुए समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब बात करते हैं पीडीएम की। तो पीडीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपने फाइनल राउंड का आज आगाज करेगी। क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, बड़े फैसले आज हो रहे हैं, क्या फैसला सामने आएगा, कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर बाद पीडीएम का सरबराही इजलास यहाँ मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में शुरू होने जा रहा है और इस इजलास में शिरकत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साथ ही साथ आफ्ताब अहमद शेरपाव, डॉक्टर अब्दुल मालिक और दीगर रहनुमा जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये अहम इजलास इस वजह से भी है कि यहाँ पर आज इसके इजलास में जो स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी जो है वो मंजूरी दी जानी है और स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि इस माह के आखिर में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाए और लॉन्ग मार्च जो है वो बलदियाती इंतखाबात के बाद किया जाए, यानी कि मार्च या अप्रैल में तजवीज़ दी गई है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जलसे जुलूसों का ऑलरेडी जारी है, उसका दायरा कार बढ़ाया जाए, हर ज़िला से दूसरे ज़िले में लॉन्ग मार्च किया जाए। इसके साथ साथ जो एहतजाज, हड़ताल और दीगर जो एहतजाजी तरीक़ाकार है उसको भी जो है वो इख्तियार किया जाए और लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियों से जो है वो इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तो ये जो 5 बड़ी सिफारिशात हैं वो आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात इजलास में ज़ेर गौर लाई जाएंगी। सिद्दीक साजिद, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की 22 जनवरी 2018 की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो में तकरीर के जुमले इस्तेमाल किए गए। वफाकी वजीर इत्तलात ने तंज करते हुए लिखा, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। मजमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात, क्या हकीकत क्या फसाना। ऑडियो के बाद वीडियो भी आ गई। Let me be little blunt about it. Unfortunate. फवाद चौधरी ने नहले पर दहला मार दिया। मुबैना ऑडियो टेप के मद्दे मुकाबिल 22 जनवरी 2018 की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तकरीर की वीडियो शेयर कर दी। साकिब निसार की तकरीर के अल्फाज मुबैना ऑडियो टेप में वाज़ेह हैं। एक मरतबा दोबारा ऑडियो और वीडियो का फर्क सुन सकते हैं। जायज़ है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ये किया। बिल्कुल जायज़ है, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रही। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए तंज किया कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दबाजी में की गई। मजमूम मुहिम के किरदार सामने हैं। उम्मीद है अदालतें नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी। फवाद चौधरी ने तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म जाहिर किया। और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया।
और रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान का कहना है कि मुल्की सियासत के लिए 3 माह बहुत अहम है। नवाज शरीफ इन दिनों में वतन वापस आ सकते हैं। दिसंबर हमेशा खतरनाक होता है। मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान ने कहा कि ऑडियोज और वीडियोज लीक होती रहे मगर रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान को रिप्लेस करके उन्हीं की पार्टी से किसी और को लाया जाएगा या कोई बाहर से आएगा। पकने वाली खिचड़ी किसी नतीजे तक पहुंचने में 6 माह भी लग सकते हैं। मेरे 3 महीने बड़े अहम हैं, उसमें वापस आ सकता है और आइडियोज़ के साथ वीडियो भी आएंगी क्योंकि जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कुछ लोग, तो पता नहीं क्या हाल हो। और आइडियोज़ आएंगे और जवाब देते रहेंगे। रिज़ल्ट निकले या न निकले, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ये ऑडियो आते रहेंगे। दिसंबर हमेशा दिसंबर महीने को खतरात का सामना होता है। लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकी है, पकना शुरू हो गई है, वो किसी एंड पे आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अयूब आफरीदी को मुशीर बराए ओवरसीज़ लगा दिया गया। कहा सेनेट की सीट वज़ीर आज़म की अमानत थी, खुशी के साथ वापस कर दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन खाली नशिस्त पर 30 रोज़ में इंतखाब कराने का पाबंद है। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी की हुकूमत पर चढ़ाई, बोली जो पहले कर्जा था उसे नए पाकिस्तान में पैकेज का नाम दिया गया। IMF से अवाम का ज़िबा करने का वादा तकलीफ दे है। पाकिस्तानियों की मुश्किलात के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। अवाम को वज़ीर आज़म के खिलाफ बाहर निकलना होगा। आजमा बुखारी ने मजीद कहा कि हसन खाबर अपने कद के मुताबिक बात करें। वो PDM पर तबसरे के बजाय बुखार की गोली की फिक्र करें। वज़ीर तलाक़ फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज इन कंपनी जाली वीडियोस और गेम से बाहर आकर इल्ज़ामात का जवाब दें। छोटे बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके, जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। वफाकी वज़ीर ने भी कहा कि ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। अदल के निज़ाम में जो हो रहा है सबके सामने है। सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। मुबैना ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ताल्लुक बनाना चाहती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वाज़ेह है नवाज शरीफ और मरियम को साजिश के तहत सज़ा दिलवाई गई। हर इदारा आईनी हुदूद में रहकर मुल्क के लिए काम करे। अदल के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये मामला अदालत में दलील पर और कानून के मुताबिक होने चाहिए। सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है। अब ये वाज़ेह है, चीफ जस्टिस की आवाज़ में वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक हुक्म के तहत, एक साजिश के तहत सजा दिलवाई गई। हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहे और मुल्क के लिए काम करे। वो अदालतें ना चला रहे हों, वो बेलें ना रिजेक्ट करा रहे हों, वो कन्विक्शन ना करा रहे हो। ना अहलों की एहतसाब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश शर्मनाक है। दरबारी एहतसाब को मईशत से जोड़कर आकाओं की खुशनुदी चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, हकीकत यह है कि शरीफ बरादरान की चोरी की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। नाअहल कभी आलमी महंगाई तो कभी फेक ऑडियोज का सहारा लेकर एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जान चुके हैं खजाना चोरी करने वाले एहतसाब से बचने के लिए हीले बहानों का सहारा ले रहे हैं। और समंदर पार पाकिस्तानी आए वोटिंग कानून पर अमल दरामद का मुतालबा लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शहबाज गिल की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस तक रैली भी निकाली। वफाकी वज़रा ने रैली के शुरका से इजहार यकजहती किया। फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अपोजिशन को ओवरसीज के नोट पसंद मगर वोट पसंद नहीं। वज़ीर आज़म हाउस के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों की रैली, मामून खुसूसी शहबाज गिल ने रैली
की क़यादत की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, सरताज कुल और दीगर की शिरकत। फवाद चौधरी ने रैली से खिताब में कहा, नवाज शरीफ और बिलावल सरदारी फैमिली को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट डालने का मौका मिलेगा। अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया है और इंशाअल्लाह इन इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो अगली पाकिस्तान की सियासत का इंटेग्रल हिस्सा होंगे और उनकी वोट से अगली हुकूमत बनेगी। अली मोहम्मद खान ने कहा, अपोजिशन को ओवरसीज के नोट पसंद, वोट पसंद नहीं है। कि अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानी का नोट पसंद है तो उनको वोट का हक देना होगा। जिंदाबाद। वोट पसंद है, नोट पसंद है, वोट पसंद नहीं है। सरताज कुल बोली, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क के वफादार हैं। सुनी तौर पर तो ये कि आप हक हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं और बाहर से पाकिस्तान के लिए आप रेमिटेंस भिजवाते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन है कि आप सबसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वफादार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अपने वोट के लिए रैली निकाली गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में वोट की ताकत देने के इंतजाम मुकम्मल करें। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 80,000 से जायद हो गए, अब वापस आ जाना चाहिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मेरा भोलापन था जो नवाज शरीफ को भेज दिया, अब उनकी सेहत बेहतर है, उनको वापस आ जाना चाहिए। अच्छा इलाज किया कि उनके प्लेटलेट्स बढ़ के 80,000 पे गए थे जब वो यहाँ से तशरीफ लेके गए थे, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे अगर उनके लो प्लेटलेट्स होते। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कुछ कमिटमेंट्स हमसे करके गए थे कि जी मेरा इलाज हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। यानी मेरी, इसको आप भोलपन कह लें या वो कह दें कि मैंने यकीन कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस जब इनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि आखिर अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं तो पाकिस्तान में होना चाहिए उनको और अपना सारा सिलसिला पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। उनको हमारे मुआलजों के ऊपर यकीन होना चाहिए। नहीं था, बाहर तशरीफ लेके गए, तसल्ली करके वापस आ जाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।